बेबी और जो कौन बोल रहा है मेरा बेबी? बेबी मम्मा बोलो, मम्मा। Just look who's talking. मम्मा बोलो मम्मा। आतिश तुम आज फिर, मैं तुम्हारी हालत जानती हूँ क्योंकि मेरा भी वही हाल है, लेकिन अब मेरा सारा दिन राहत के साथ बीत जाता है। हाँ? कौन राहत? अरे ये राहत, ये सीआर की सहेली का बेटा। देखो ना कितना प्यारा बच्चा है। ये ऐसे ही सारा दिन रोता रहता है और मैं इसे चुप कराती रहती हूँ जैसे कि मैं इसकी माँ हूँ। ये देखो ना आतिश। सोनिया, मुझे किसी के बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं है। You understand that? और चुप कराओ से, he's irritating। सिया की दोस्त का बच्चा। Bullshit। All bullshit। Bullshit। मुझे भी तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। You go to hell। मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 8 लाख जो कैश है वो मेरे इंदिरा वाले अकाउंट में डाल दो और फिर पेन स्लिप और 2 लाख का चेक वो मेरे पास भिजवा दो। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, समझे तुम? छोटी माँ, लगता है आदित्य आ गया। छोटी माँ मैं बर्बाद हो गया। छोटी माँ मैं तबाह हो गया। छोटी माँ क्या बात है आदित्य, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? छोटी माँ, जब मैं एयरपोर्ट से निकला कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी को घेर लिया। वो लोग मेरा ब्रीफकेस ले गए। छोटी माँ, ब्रीफकेस में 8 लाख रुपए कैश और 2 लाख का चेक था, वो सब ले गए। क्या? ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ आदित्य। कौन थे वो लोग? तुम तो ठीक हो ना बेटा? छोटी माँ अब क्या होगा? हम बर्बाद हो गए छोटी माँ, हम लुट गए। क्या होगा अब? आदित्य ऐसे गए कोई बात नहीं, जान सलामत है ना तो सब कुछ सलामत है। पैसे तो आ जाएंगे। हाँ, मेरी फ्रेंड का मामा पुलिस कमिश्नर है, मैं वहाँ रिपोर्ट कर देती हूँ। छोटी माँ प्लीज प्रॉमिस मी कि सब ठीक हो जाएगा। छोटी माँ, मेरी पार्टनरशिप, मेरी फैक्ट्री सब ठीक हो जाएगा ना? छोटी माँ प्लीज प्रॉमिस मी, आपने जैसा कहा था वैसा होगा ना? हाँ आदित्य, मैं समझ सकती हूँ तुमने कितनी मुश्किल से वो घर अपने नाम किया और फिर बेचा उस घर को। Anyway, तुम चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो आदित्य, जाके आराम करो। वाह भैया वाह, आपने निकिता जी के कहने पे हमारा घर बेच दिया। उन्हीं के पास अपनी फरियाद लेके आए जिन्होंने हमें घर से बेघर कर दिया। आपको अपना घर बेचते हुए शर्म नहीं आई? सिया तमीज से बात करो, तुम अपने बड़े भाई से बात कर रही हो। अपनी हद में रहना सीखोगे? हद तो आपने पार कर दी है भैया। आपने पापा का वो घर बेच दिया जिसमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद था। आपने एक बार भी पापा के बारे में सोचा? अगर उन्हें ये पता चल गया कि उनका घर बिक चुका है तो उन पर क्या बीतेगी? सिया तुम हमेशा पापा के बारे में सोचती हो, मेरे बारे में नहीं। पापा अपनी जिंदगी जी चुके हैं, मेरी जिंदगी अभी शुरू हो रही है। हाँ मैंने घर बेचा, पर जानना चाहती हूँ मैंने घर क्यों बेचा? अपना करियर बनाने के लिए। मैं अपनी फैक्ट्री शुरू करने वाला था, पैसा कमाना चाहता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था। पापा की तरह हमेशा एक छोटी नौकरी करके छोटा आदमी नहीं बनना चाहता था। मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, और तुम यहाँ पर हमदर्दी दिखाने के बजाय मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो। Get out from here, get out from here. I don't want to see your face. Get out. जा रही हूं भैया, जा रही हूं, लेकिन एक बात याद रखना, जो इंसान अपनों को बेगाना कर देता है और बेगानों में अपनापन ढूंढता है वो हमेशा अकेला रह जाता है।
अब बस भी करो ये रोना धोना। ऐसे रो रही हो जैसे मेरा माता मना रही हो। अदल मातम होता तो इतना दुख नहीं होता। इंसान तो पैसे के बिना क्या जी रहा है, इससे अच्छा हम मर जाए। पता है क्या सपने दे देते मैंने, उस आदित्य ने हमारे सारे सपने तोड़ दिए। आदित्य भी क्या कर सकता है, वो गया था ना मकान बेचने, उसने मामा को भी मनाया। अगर हमारी किस्मत ही खराब है तो क्या कर सकते हैं। किस्मत खराब भी तो की जा सकती है यश। छोटी माँ, हाँ यश, किस्मत खराब भी की जा सकती है, एक झूठी कहानी बनाकर। अरे झूठ बोलने में जाता ही क्या है, थोड़े से आंसू, थोड़ी सी एक्टिंग, और कोई भी इंसान ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से कर सकता है जब उसे पता हो कि उसे 10 लाख रुपए का फायदा होने वाला है। छोटी माँ, आप कहना क्या चाहती है, साफ साफ कहिए ना। तुम भी बहुत भोले हो यश। क्या आदित्य ये झूठ नहीं बोल सकता कि उसके पैसे चोरी हो गए? जरा सोचो, जो इंसान अपनी सगी माँ से झूठ बोलकर घर बेच सकता है, क्या वो ये छोटा सा झूठ नहीं बोल सकता कि उसके पैसे चोरी हो गए? आदित्य ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम लोगों को पैसे नहीं देना चाहता। चलती हूँ यश, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया। और नंदिनी को देखो, रो रो के बेचारी ने कैसा हाल बना लिया अपना। पैसा बहुत बुरी चीज होती है यश, लालच इंसान को अंधा कर देती है। शट अप नंदिनी, सुबह सुबह तुम कोई अच्छा सपना नहीं देख सकती थी? आपने एक बार भी पापा के बारे में सोचा? सिया, तुम हमेशा पापा के बारे में सोचते, मेरे बारे में नहीं। पापा अपनी जिंदगी जी चुके हैं। मेरी जिंदगी अभी शुरू हो रही। हाँ मैंने घर बेचा। जानना चाहती हूँ मैंने घर क्यों बेचा? अपना करियर बनाने के लिए। मैं अपनी फैक्ट्री शुरू करने वाला था। पैसा कमाना बड़ा आदमी बनना चाहता था। पापा की तरह हमेशा छोटी नौकरी करके नहीं बनना चाहता था। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम हमदर्दी दिखाने के बजाय सचमुच मेरे पर छिड़कने आई हो। Get out from your face. Get out. आप यहाँ क्या कर रही है? मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ सिया कि अब तो जिंदगी भर के लिए रोना है तुम्हें। हाँ सिया, ये तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ घर बिका है। अब आगे देखना होता है क्या। वैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम बहुत गलत रखा है। तुम्हारा नाम सिया नहीं, सिहा होना चाहिए था, जिसका मतलब है काला, which means darkness। तुम्हारी जिंदगी में तो अब अंधेरा ही अंधेरा है ना? एक मिनट निकिता जी, जिसका जैसा मन उसकी वैसी बातें। मेरे माता पिता ने मेरा नाम बिल्कुल सही रखा है, सिया, यानी कि सीता। रावण का सर्वनाश सीता के कारण हुआ था। कौन किसका सर्वनाश करता है ये तो वक्त ही बताएगा सिया। फिलहाल जाके मैं मिस्टर प्रधान को ये बता दूं कि वो बेघर हो चुके हैं। बेचारे। हे गणपति बापा, तुम तो विघ्न विनाशक हो, तो फिर मेरी जिंदगी में आने वाली बाधाओं का विनाश क्यों नहीं करते? मैं सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहती हूँ, तो फिर सच्चाई का साथ क्यों नहीं देते? मैं जानती हूँ, मुझे पता है इस रास्ते पे बहुत मुश्किलें आएंगी,
और मैं उन मुश्किलों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन गणपति पापा, अगर निकिता जी ने पापा को ये बता दिया कि हमारा नागपुर वाला घर बिक गया है, तो पापा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कोई रास्ता दिखाओ गणपति पापा, कोई रास्ता दिखाओ। अरे घी खत्म हो गया। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? क्या हुआ सी बिटिया? काका देखिए ना, मेरे हाथ से घी गिर गया। काका कोई दूसरा कपड़ा है? नहीं बिटिया, दूसरा कपड़ा तो नहीं है। हाँ, बड़ी मालकिन पूजा का सारा सामान एक कमरे में रखती थी, शायद वहां मिल जाए। मैं देखता हूँ। काका जल्दी लाइए। हाँ हाँ, ये लो बिटिया कपड़ा। थैंक यू काका। उस कमरे की चाबी सिर्फ तेरे पास रहती है। ओके काका। बड़ी मालकिन थी ना, तब उस कमरे की सफाई मैं ही करता था। ये क्या है? आदित्य प्रधान के नाम पे 2 लाख का चेक और किसी इंदिरा के नाम पे 8 लाख का डिपॉजिट स्लिप। ABC कमर्शियल बैंक 8 और 2 यानी कि 10 लाख। कहीं ये वो पैसा तो नहीं जो आदित्य भैया नागपुर का घर बेच के लाने वाले थे और चोरी हो गया? ये इंदिरा कौन है? पता था मुझे भी ऐसे ही होने वाला है। भाग गया ना वो साले पैसे लेतल। कहाँ है वो? पैसे लेतल तहीं पे ऐश तला होता और हम बेवकूफ होती तला या बेतल झट मार ले हैं। लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठने वाली। मैं जाते सब कुछ बता देने वाली हूँ। हाँ रुको नंदिनी। क्या तो मैं सब कुछ बता देने वाली हूँ। बस क्या बताने वाली हो? कुछ नहीं हो। क्या कुछ नहीं? अब छुपाती ले हो। बताइए ना इन्हें कि इनका बेटा आदित्य धल बेचतल साले पैसे लेतल फलाल हो गया है। तुम जानते हो कि आदित्य, लेकिन उसने तो कहा था कि किसी को नहीं बताना, सरप्राइज देने वाला है। तो दे दिया ना सरप्राइज माँ। सारे पैसे लेकर भाग गया है और कहता है चोरी हो गए। आदित्य यहाँ आया था, लेकिन कब? और तुम्हें ये सब कैसे मालूम? माँ वो यहाँ आया भी था और छोटी माँ से मिलकर चला भी गया। ये सब उसने नाटक किया था, नाटक। अब देखो कहाँ गायब है, पता ही नहीं। ये सब क्या हो गया? ये तुमने अच्छा नहीं किया आदित्य। तुमने मेरा हक माला है। अब मैं तुम्हें चैन से नहीं लेने दूंगी। मैं पापा तो सब कुछ बता दूंगी। नंदिनी प्लीज उन्हें कुछ मत बताना। क्यों? नंदिनी, माँ ने एक बार कहा नहीं बताना है, मतलब नहीं बताना है। अरे वाह, इनका बेटा है इसलिए, लेकिन मेरे लिए तो वो चोर ही है। नंदिनी देखो माँ को क्या हुआ। नंदिनी तुम संभालो, मैं फोन करता हूँ। लेटी रहो मीनाक्षी, लेटी रहो। क्या हो रहा है मीनाक्षी? याद है जब कभी भी मैं बीमार पड़ता था तब तुम हमेशा मुझे कहती थी कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। आज तुम ही अपना ख्याल नहीं रखोगी तो मेरा ख्याल क्या रखोगी मीनाक्षी?
अरे ये क्या मीनाक्षी, ऐसी कौन सी परेशानी है जो तुम मुझसे शेयर करना नहीं चाहती हो? अच्छा, अब मैं समझा। पति पत्नी को तो बिना कहे ही एक दूसरे की परेशानी समझ लेनी चाहिए, है ना? तुम कहीं नागपुर वाले घर को लेकर तो परेशान नहीं हो? जी जानता हूं मैं, होम सिक फील कर रही हो, है ना? और क्यों ना हो, अपना घर अपना ही घर होता है। मुझे भी कई बार वहां जाने का मन करता है। एक बार हो आए? नहीं, वो आप जिस काम के लिए आए हैं ना, वो पूरा हो जाए तब चलेंगे। चलो ये भी ठीक है। कर्तव्य इच्छा से ज्यादा बड़ा होता है। अब तुम सो जाओ और ज्यादा परेशान मत हो। हम जल्दी ही अपने नागपुर वाले घर जाएंगे। जिस नागपुर वाले घर की आप बात कर रहे हैं, वो घर हमारा रहा ही नहीं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। नए क्लाइंट को गाइड कर रहा था। फरमाइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? वेल एक्चुअली मैं इंदिरा जी के नाम पे कुछ पैसे डिपॉजिट करना चाहती हूँ। उनका अकाउंट नंबर मैं भूल चुकी हूँ और नीचे आपके एम्प्लॉयज मुझसे कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं। अकाउंट नंबर कैसे भूल जाते हैं आप लोग? जी, वो एक पुराना कर्ज था जो मैं बिना बताए चुकाना चाहती हूँ। देखिए, उनके अकाउंट के बारे में हम आपको जानकारी नहीं दे सकते, सॉरी। कमाल करते हैं आप। मैं पैसे विड्रॉ करने नहीं, पैसे डिपॉजिट करने आई हूँ। अमाउंट क्या है? 10 लाख रुपए। ओह, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारी ब्रांच में इंदिरा नाम से जितने भी अकाउंट है, उनकी फाइलें भिजवाओ। थैंक यू। इंदिरा कोहली के नाम के यहाँ 2 अकाउंट्स हैं। फोटोग्राफ देखकर तो आप पहचान जाएंगे ना? या दोनों देख लीजिए, इसमें से कौन है।